वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की मूवी की शुरुआत में हम मिस्टर हीलू और मिंग को देखते हैं जो अभी एक दूसरे के साथ रोमांटिक नाइट स्पेंड करने ही वाले होते हैं। पर उससे पहले हीलू मिंग के बारे में बताते हैं कि वो इस साल 22 साल की हो चुकी हैं और अपने कॉलेज से ग्रेजुएट होते ही उन्हें एक बहुत ही बड़े न्यूज़ फर्म में काम मिल चुका था, वो भी रिपोर्टर का। पर अभी वो हीलू के साथ इसलिए थी क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए था। उससे पहले हीलू मिंग से कहते हैं कि अगर तुम मैक्सिन केस के बारे में मुझसे इंफॉर्मेशन निकलवाना चाहती हो तब ये आइडिया तुम छोड़ ही दो, क्योंकि मुझसे तुम्हारा कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है और साथ ही मैं तुम में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हूँ। और मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम पहले सूजा विलेज में रहा करती थी। जो बात सुनते ही मिंग उससे कहती है कि आखिर तुम मेरे चाइल्डहुड के बारे में क्यों जानना चाहते हो कि मैं कहाँ रहती थी। अगर तुम्हें जानने में इतना ही इंटरेस्ट है तब तुम्हें जो काम के लिए मैं आई हूँ उसे मुझे दे देना चाहिए और उसके बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन है वो तुम मुझे बताओ, तभी मैं अपने बारे में तुम्हें कुछ बताऊँगी। और ये बात सुनते ही हीलू उससे कहता है कि मैं अपने क्लाइंट को सेल नहीं करता हूँ और ना ही उनके बारे में मैं तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। और रहा बात मुझे जो इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर तुम नहीं बताओगी तब मैं किसी न किसी तरीके से वो उसे पता कर ही लूँगा। और ये कहकर हीलू वहाँ से जाने लगता है, पर मिंग उसे रोकते हुए कहती है कि उस एक्सीडेंट को हुए पूरे 15 साल हो चुके हैं, 15 ईयर्स, पर अब तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चल पाएगा। और रहा बात, तुम्हें तो मेरी मदद करनी चाहिए क्योंकि तुमसे बड़ा लॉयर इस कंट्री में कहीं भी नहीं है और तुम ही मेरी एक हेल्प कर सकते हो। पर ये बात सुनते ही हीलू से कहता है कि तुम्हें पता भी है मेरा फ़ी कितना है, पूरा 10 मिलियन है। और अगर तुम्हें मुझे जैसे लॉयर को हायर करना है तब तुम्हें मुझे मेरे कंपनी से बात करना होगा मेरे लिए। पर ये अमाउंट सुनते ही मिंग उससे कहती है कि अगर मैं ये अमाउंट अफोर्ड कर सकती तब मैं तुम्हें यहाँ पर बुलाती क्यों। और ये सुनते ही हीलू उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हें एक सलाह दूँ तो तुम क्या वो बात मानोगी। तुम्हें अपना रिपोर्टर का जॉब छोड़कर तुम्हें क्लब प्रिंसेस बन जाना चाहिए। और ये बात सुनते ही मिंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और हीलू को रोकते हुए कहती है कि तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए, तुमने मेरा इंसल्ट किया है। और ये सुनते ही हीलू उससे कहता है कि मैंने तुम्हारा इंसल्ट किया है, तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है और अगर तुम मेरे बारे में कोई केस भी फाइल करोगी तो वो केस उल्टा तुम पर ही हार्म करेगा वो। पर यहाँ जाने से पहले इस रूम का बिल ज़रूर पे कर देना, वो भी 28,000 था। और ये सुनते ही मिंग का तो होश ही उड़ जाता है कि बस कुछ घंटे रुकने के लिए इतना पैसा लगता है, यहाँ तक आईसीयू में भी इतना पैसा बस कुछ घंटे का नहीं लगता है। फिर उसके बाद हीलू अपने असिस्टेंट यानी मिस्टर सू से मिलने के लिए जाते हैं और वहाँ पर वो उसी 15 साल पहले के केस के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो अपनी शिनशिन को खोज रहे थे। और तभी हमें एक पास्ट का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर हीलू और शिनशिन बहुत ही अच्छे दोस्त थे। उस समय वो दोनों बहुत ज़्यादा ही छोटे थे। पर एक दिन जब हीलू का एक्सीडेंट होने वाला था तभी शिनशिन की मॉम बीच में आकर हीलू को बचा तो लेती हैं, पर उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो चुका था और उसके बाद से हीलू को कुछ भी नहीं पता था क्योंकि उसकी फैमिली वहाँ से लेकर उसे चली गई थी। और अब अगर शिनशिन के बारे में वो पता करना भी चाहते हैं तब उन्हें कुछ पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि जिस विलेज में वो रहा करती थी वहाँ से वो कहीं दूर चली गई हैं और उनके बारे में अब प्रेजेंट में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। और इसी सिलसिले में वो अपने असिस्टेंट को काम पर लगाए हुए थे। और अब अगले दिन देखते हैं जहाँ पर मिंग अपनी मॉम से मिलने के लिए आई थी और उनकी मॉम जिंदा थी और उनका इलाज पूरे 15 साल से चल रहा था। और साथ ही जब वो अपने दोस्त से बात करती हैं और उनके दोस्त उनसे पूछते हैं कि जिस लॉयर से तुम मिलने के लिए गई थी क्या उसका कुछ हुआ, क्या वो तुम्हारा केस लड़ेगा, जिस पर मिंग उससे कहती है कि उसका फ़ी ही 10 मिलियन है और मैं इतना फ़ी कहाँ से लाऊंगी। पर मैं इतना जल्दी हार तो नहीं मानने वाली हूँ और मुझे चाहिए कि वही लॉयर मेरा केस लड़े क्योंकि उसका जीतने का चांस बहुत ज़्यादा ही है। सुनकर वैनी उनसे कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो तुम मुझे बेशक अपनी ज़रूरत के बारे में बता सकती हो। और ये बात सुनकर मिंग को बहुत अच्छा लगता है कि उनका
कोई सपोर्टिव दोस्त उनके साथ ही है। फिर उसके बाद मिंग हीलू के कंपनी में जाती है और वहाँ पर अपना एक्टिंग शुरू करती है और कहती है कि तुम्हें तो पता ही है कि हीलू किस टाइप के इंसान है। यानी वहाँ के असिस्टेंट रिसेप्शन पर बात कर रहे थे, पर तभी वहाँ पर हीलू आ जाते हैं और हीलू मिंग को देखते ही कहते हैं कि कल रात का भूत लगता है अभी तक गया नहीं है तुम्हारा, जो मेरे ऑफिस में आकर अब नया तमाशा क्रिएट कर रही हो। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मैं तुम्हारा केस नहीं लड़ सकता हूँ और तुम्हें यहाँ से अब चले जाना चाहिए। पर मिंग हीलू के साथ बहुत ज़्यादा ही फ्लर्टिंग कर रही होती है और ये देखकर वहाँ के आसपास जो लोग थे, एम्प्लॉयज़ थे, वो बात बनाने लगते हैं। पर तभी वहाँ पर मिस्टर लियू आते हैं और वो बहुत सारे लेडीज़ के साथ आए थे जो अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और मिस्टर हीलू पर बहुत सारी चीज़ें यानी सब्जियां फेंक रही थी। और मिस्टर लियू वहाँ पर इसलिए ये तमाशा क्रिएट कर रहे थे क्योंकि उनकी वाइफ से उनका डिवोर्स हो गया था और जो एलुमनी उनकी वाइफ को मिला था वो भी पूरे मिस्टर लियू के शेयर का 80% था, जिसकी वजह से मिस्टर लियू की कंपनी तो बैंकरप्ट हो गई थी और ये इसीलिए वो बदला लेने के लिए वहाँ पर मिस्टर हीलू से आए थे। पर वहाँ पर मिंग उनको बचा लेती है अपना रिपोर्टिंग स्किल दिखाकर। फिर उसके बाद मिंग हीलू से कहती है, देखा मैंने तुम्हें बचा लिया है और अब तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम मेरी हेल्प करो। जिस पर हीलू से कहता है कि तो ठीक है, मैंने देखा कि तुमने मेरी कितनी मदद की है, तो उस हिसाब से मैं तुम्हें अपनी फ़ी का 10% ऑफ कर दूंगा और अब तुम्हें 9 मिलियन देना होगा। और ये सुनते ही मिंग गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम अपना फ़ी का ज़रूरत हटा नहीं सकते कुछ समय के लिए। पर वहाँ पर हीलू तो अपने सेक्रेटरी गार्ड से हटवा रहा था मिंग को वहाँ से, पर तभी मिंग का एक ईयरिंग गिर जाता है और उस ईयरिंग को देखते ही हीलू को अपने पास्ट के बारे में याद आता है कि ये वही ईयरिंग था जहाँ पर सिन ने उन्हें दिखाया था बचपन में, और इसी वजह से मिंग को वो जाने नहीं देते हैं। और अब हीलू के केविन में देखते हैं जहाँ पर वो दोनों इस ईयरिंग के बारे में बात कर रहे थे, पर उससे पहले मिंग ये मौका जाने नहीं देना चाहती थी। तो वो हीलू से प्रॉमिस लेती है कि अगर वो इस ईयरिंग को देखने के लिए देगी तब वो उन्हें मदद करना होगा उनका केस लड़ने में, जिस पर हीलू साफ मान जाते हैं। और जब हीलू उस ईयरिंग को देखते हैं तब उन्हें साफ पता चलता है कि वो ये ईयरिंग नहीं है बल्कि बस सेम दिख रहा है। और वहाँ दूसरी साइड मिंग कहती है कि तुम्हें क्या पता, मेरा असली ईयरिंग तो मेरे पास ही है और वो मेरी मॉम ने मेरे बर्थडे पर दिया था। और यही चीज़ हीलू को भी याद था जब शिनशिन ने उन्हें दिखाया था, जब उनके बर्थडे पर उनकी मॉम ने उस ईयरिंग को दिया था। और उन्हें जब मिंग को पता चलता है कि हीलू को पता चल गया ये नकली है, तब उन्हें बहुत ज़्यादा ही एम्बैरस फील हो रहा था। और अब ईयरिंग दिखाने के बाद हीलू का बारी था उस प्रॉमिस को पूरा करने का। पर जब हीलू उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा पर 1 महीने के बाद, और ये सुनते ही मिंग उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि उसके पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि 1 महीने के बाद वो केस एक्सपायर हो जाएगा और उसके बाद लड़ने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। पर वहाँ पर हीलू अपनी बात से ज़रा सा भी टसमस नहीं होते हैं और उनको कहते हैं कि तुम्हें मेरी बात माननी होगी, मेरे सर पर पहले से बहुत सारे केस हैं, उन सबको भी मुझे लड़ना है। पर मिंग वहाँ रिक्वेस्ट करने लगती है कि उनकी मॉम का ये आखिरी विश है और वो अपनी मॉम के लिए लड़ना चाहती है और साथ ही में वो हॉस्पिटल में भी है। पर ये सब सुनकर हीलू उनसे कहता है कि मैं भगवान नहीं हूँ कि तुम्हारी मॉम को बचा सकता हूँ। और इतना सुनते ही मिंग बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद अभी वहाँ पर हीलू के असिस्टेंट मिस्टर सू आते हैं और वो उस केस के बारे में बताते हैं। इस केस को पूरे 15 साल हो चुके थे और हीलू उस केस के बारे में भी जानना चाहते थे। वो उसी विलेज केस के बारे में था और फाइनली अब मिंग को पता तो नहीं था इस बारे में, पर हीलू को ये बात पता चल गई थी कि जो मिंग का नाम अभी प्रेजेंट में है उनका पास्ट में नाम शिनशिन था और वहाँ पर जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद उनका केयर करने के लिए कोई भी नहीं था, इसलिए उन्हें ऑर्फनेज भेज दिया गया था और उनकी मॉम को हॉस्पिटल में, और वो अभी एक हॉस्पिटल में एडमिट है। और इतना सुनते ही हीलू अब उन्हें यकीन हो गया था कि जिस लड़की को वो इतने टाइम से देख रहे हैं वही उनकी शिनशिन है, बस अब उनका नाम मिंग हो गया है। फिर अब हॉस्पिटल में देखते हैं और मिंग अपनी मॉम को देखकर बहुत ज़्यादा रोती है क्योंकि उन्हें अब ज़रा सा भी भरोसा नहीं था कि वो ये केस जीत सकती हैं।
और तभी वहाँ पर मिस्टर लियू आते हैं और वो इस बात का बदला लेने के लिए आए थे जो आज सुबह हुआ था। और वो अपने आदमियों की हेल्प से मिंग को वहाँ से ज़बरदस्ती लेकर जा रहे थे। और उसी बीच में जब मिंग की मॉम उन्हें बचाने की कोशिश करती हैं तब उन्हें भी बहुत ज़्यादा चोट लग जाता है। और वहाँ मिंग रोते हुए कहती है कि वो उनकी मॉम के साथ ऐसा बिहेव नहीं करे और उसमें कोई भी उसकी गलती नहीं है। उन्होंने पहले वो गलत काम किया था लोगों को पब्लिकली अब्यूज़ करने का, इसी वजह से उसने वो वीडियो बनाया था। पर अब मिस्टर लियू को इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि उतना बड़ा नुकसान वो खुद झेल रहे थे और इसी वजह से वो अपना गुस्सा उन लोगों पर निकालना चाहते थे जो भी उनमें इन्वॉल्व था उस केस में। दूसरी साइड लियू यानी हीलू और वहाँ पर उनके असिस्टेंट भी आ चुके थे, पर अब तक के लिए मिंग को वो लोग लेकर जा चुके थे। और दूसरी साइड जब हीलू मॉम को देखता है यानी अपनी आंट को, तो वो देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। साथ ही वो फ़ोटो भी था जो सेम फ़ोटो हीलू के पास था और मॉम को देखते ही उन्हें याद आ चुका था सब कुछ। और वहाँ पर मॉम रोते हुए कहती हैं कि उनकी बेटी को प्लीज़ बचा लो। और वहाँ पर मॉम भी हीलू को बहुत ज़्यादा ही मिस करती थी और उन्हें आज अपने सामने देखकर उन्हें अच्छा लगता है, पर अभी अपनी वो बेटी को बचाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। और फिर उसके बाद हीलू उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर मिस्टर लियू मिंग को बुली कर रहे थे और ज़बरदस्ती उसे ड्रग भी पिला दिए थे। और आते ही हीलू मिस्टर लियू को बहुत मारता है और वहां पर अभी मिस्टर लियू गुस्से से तो चले जाते हैं क्योंकि अभी वो हीलू से लड़ नहीं सकते थे। पर अब मिंग होश में नहीं थी और हीलू को देखते ही वो उन्हें किस करने लगती है, पर हीलू उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर आते हैं। बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि जो लड़की को वो पूरे 15 साल से खोज रहे थे आज फाइनली वो उनके सामने थी। पर जैसे ही वहाँ पर मिंग को होश आता है तो उससे बहुत ज़्यादा डर लगता है क्योंकि वो कहती है कि सुबह सुबह कितना भयानक सपना देखना पड़ता है। और ये सुनते ही हीलू से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या इतना डरावना हूँ कि तुम्हें लग रहा है कि ये तुम्हारा नाइटमेयर है। और ये सुनते ही मिंग उससे कहती है कि और नहीं तो क्या, वैसे तुम यहाँ पर मेरे घर पर क्यों हो। जिस बात सुनकर हीलू से कहता है कि तुम्हें अपने आसपास नज़र देखना चाहिए, ये हॉस्पिटल है और तुम अभी हॉस्पिटल के बेड पर हो और तुम्हें कल का बात याद है। और वो सारी बातें अब मिंग को याद आने लगती है, वो किस और वो जो भी मिस्टर लियू ने उसके साथ किया था। फिर उसके बाद मिंग हीलू को रिस्पेक्टफुली थैंक यू कहती है और उसका इतना ध्यान रखने के लिए भी। उसके बाद हीलू का थोड़ा बिहेवियर चेंज देखकर मिंग को अजीब लग रहा था कि कल तक तो ये पूरा तरह से मुझसे नफरत करता था और मुझसे बात करना ज़रूरी भी नहीं समझता था और आज इतना प्यार दिखा रहा है। तभी वहाँ पर नर्स आती है मिंग का थोड़ा चेकअप करने के लिए और मिंग और हीलू को साथ में देखकर उन दोनों का रिलेशनशिप वो गलत समझ लेती हैं और उन्हें लगता है कि वो दोनों गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड हैं। ये सुनते ही मिंग को अजीब सा फीलिंग होने लगता है और उसे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था और वो सोचती है कि आखिर नर्स को ये हीलू में दिख क्या गया। उसके बाद वहाँ पर असिस्टेंट आते हैं और वो मिंग और हीलू के साथ मिंग की मॉम से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर मिंग की मॉम बहुत ज़्यादा ही डरी हुई थी कि आगे उनकी बेटी के साथ क्या हुआ। पर जब अपनी बेटी को वो सामने देखती हैं तब उन्हें थोड़ा रिलीफ फील होता है फाइनली। फिर उसके बाद जब हीलू को मॉम एनन कहकर पुकार रही थी तब मिंग उन्हें कहती है कि ये एनन नहीं है मॉम, ये बस एक हार्टलेस गाय है। और इतना सुनते ही मिस्टर सू यानी सेक्रेटरी कहते हैं कि आखिर तुम हीलू के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो, वो तो तुम्हारा कितना अच्छे से ध्यान रख रहा था, कल तुम्हारा पता भी है तुम्हें। पर उन दोनों को लड़ते हुए देखकर मॉम को अच्छा नहीं लगता है और वो फिर से अपने सर पर मारने लगती है। तब मिंग और हीलू बाहर आकर बात करते हैं और वहाँ पर हीलू बताता है कि अब से मॉम का जो भी इलाज का पैसा होगा और जो भी जहाँ पर भी उनका इलाज कराना होगा वो मैं करवाऊँगा। और इतना सुनते ही मिंग को लगता है कि आखिर अचानक से हीलू इतना अच्छा क्यों बन रहा है, ज़रूर इसके पीछे कोई मकसद होगा इसका। और तभी वहाँ पर वैनी आता है जो अभी मिंग का बहुत ज़्यादा ही टेंशन कर रहा था कि आखिर वो किस हाल में थी कल। पर वैनी को देखकर हीलू को बिल्कुल भी ये बात पसंद नहीं आती है और वहाँ पर वैनी और हीलू को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराती है। वैनी एक बहुत ही अच्छे पुलिस ऑफिसर है और वहाँ पर हीलू को तो सभी लोग जानते हैं कि वो बहुत बड़े ही वकील हैं। और सभी के सामने हीलू वहाँ पर मिंग को एक बहुत ही बड़ा ऑफर देता है और कहता है कि आने वाले 3 मंथ के लिए उन्हें बस उनकी गर्लफ्रेंड होने का एक्टिंग करना होगा
और ये करने के बाद उनका जो फ़ी होगा वो माफ़ कर दिया जाएगा और साथ ही वो उनकी मॉम का इलाज बहुत ही बेस्ट डॉक्टर से करवाएंगे। फिर उसके बाद वहाँ से मिस्टर हीलू और असिस्टेंट जा रहे होते हैं, पर मिस्टर सो यानी असिस्टेंट वो हीलू का मजाक बनाते हुए कहते हैं कि तुमको देखकर लगता है कि तुम मिंग के पास किसी भी मैन को रहने नहीं दोगे। और ये सुनते ही हीलू उनसे कहता है कि मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया जिससे तुम्हें ये लगे। और दूसरी साइड वैनी मिंग को वार्न कर रही थी कि वो हीलू से ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं रहे, वो उन्हें अच्छे नहीं लग रहे हैं। पर वह मिंग उन्हें समझाती है कि अभी उन पर भरोसा करने के अलावा उनके पास कोई दूसरा चांस नहीं है। और तभी मिंग के पास उनके बॉस का कॉल आता है, जो अभी बहुत ज़्यादा ही गुस्से में थे क्योंकि उन्होंने उन्हें एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट दिया था जो एक सेलिब्रिटी हैं और उनका डिवोर्स के बारे में पता करने के लिए। और इसी वजह से मिंग हीलू के पास गई थी और उनका एक पर्सनल रीज़न भी था। और कॉल कट होने के बाद मिंग वैनी को हीलू के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहती है। और अब अगले दिन देखते हैं जहाँ पर मिंग हीलू के कंपनी में आई हुई थी, पर वहाँ पर तो हीलू किसी सिंह फैमिली की बड़ी बेटी के साथ थे। और ये देखते ही मिंग वहाँ से जाने लगती है, पर मिंग को देखते ही हीलू तुरंत मिंग के पास आकर खड़े होकर कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अपना जो भी ख्याली पकाओ है वो पकाना बंद कर दो। और ये सुनकर उस लड़के को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो इतने बड़े घर की बेटी है और उसके सामने मिंग को उससे कंपेयर किया जा रहा था। और ये बात उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद मिंग हीलू से कहती है कि तुम अपने मतलबों के लिए मुझे मेरा इस्तेमाल करना बंद करो। पर हीलू उसे कहता है कि इसी वजह से तो मैंने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाया है, ताकि जो भी ये रिश्ते आ रहे हैं मेरे लिए वो सब हट जाए। पर उसके बाद हीलू मिंग के साथ थोड़ा फ्लर्ट कर रहे होते हैं, पर अब मिंग को काम पर फोकस करना था, तो इसी वजह से वो उस सेलिब्रिटी के डिवोर्स के बारे में पूछती है। पर हीलू वहाँ कुछ भी नहीं बताते और कहते हैं कि वो अपने क्लाइंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन रिपोर्टर्स को और किसी और को नहीं दे सकते हैं। और ये जानकर मिंग को बहुत अच्छा लगता है कि वो इतने अच्छे रिपोर्टर हैं, पर वो मिंग की थोड़ी हेल्प तो कर ही सकते थे और इसी वजह से वो उन्हें कुछ बताते हैं जो उनके रूल के खिलाफ नहीं था। पर जैसे ही अब उसके बाद जब हीलू मिंग को किस करने वाले थे तभी फिर से असिस्टेंट आ जाते हैं और ये देखकर मिंग वहाँ से चली जाती है और हीलू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। पर मिंग के जाने के बाद हीलू और असिस्टेंट अपने केस के बारे में बात कर रहे थे। आइड मिंग वैनी से मिलने के लिए आती हैं और वैनी वो इन्फॉर्मेशन देते हैं जो 15 साल पहले जिसकी वजह से मॉम का एक्सीडेंट हुआ था, यानी उस कार एक्सीडेंट में तो वो आदमी पकड़ाया नहीं था और 1 महीने बाद ये केस को बंद कर दिया जाता क्योंकि पूरे 15 साल हो चुके थे इस केस को। और मिंग इसी वजह से हीलू से रिक्वेस्ट कर रही थी केस को लड़ने के लिए और वो किसी भी हाल में उस ड्राइवर को हाथ से नहीं जाना देना चाहती थी जो इतने साल से खुलेआम बाहर घूम रहा है और उसकी मॉम हॉस्पिटल का बस चक्कर लगा रही है और इतने साल से वो बस अपना ये हालत कर ली है कि कभी कभी तो वो मिंग को भी भूल जाती हैं। फिर उसके बाद जब मिंग वापस हीलू की कंपनी में आती है और उस केस के बारे में उन्हें कुछ और इन्फॉर्मेशन देती है, जो देखकर हीलू उनसे कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, हम ये केस ज़रूर जीतेंगे। और ये वही केस था जिस पर हीलू और असिस्टेंट भी काम कर रहे थे। और हीलू को उस केस को लड़ते हुए सुनकर मिंग बहुत ज़्यादा खुश होती है और रोते हुए कहती है कि मेरे लिए ये केस बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट था और इसी वजह से मैं चाहती थी कि तुम मेरे केस को लड़ो। और अभी तक मिंग को ये बात पता नहीं थी कि हीलू ही उसका अन था। और दूसरी साइड अब ऑफिस में जहाँ पर मिंग के बॉस उस पर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा कर रहे थे क्योंकि जो काम उसे दिया गया था वो उसे अच्छे से नहीं कर रही थी। और जो मिंग के बॉस थे वो वहाँ पर बस मिंग को बुली कर रहे थे और उसे उल्टा सीधा सुना रहे थे और कहते हैं कि तुम जैसे लड़की को तो मुझे काम पर रखना ही नहीं चाहता। पर इतना सुनते ही मिंग अपने बॉस पर चिल्लाने लगती है और तभी वहाँ पर हीलू आता है और वो उसके बॉस को सुनाते हुए कहता है कि तुम जो काम कर रहे हो ना उस पर मैं आसानी से तुम पर केस कर सकता हूँ और तुम्हारी इस न्यूज़ कंपनी को पलकों में बंद करवा सकता हूँ। और ये सुनते ही वहाँ पर मिंग के बॉस पूरा डर जाते हैं और वहाँ अब मिंग अपने जॉब को छोड़कर चली जाती है क्योंकि वो इस जगह पर काम भी नहीं कर सकती थी। फिर उसके बाद मिंग अपने न्यू बॉस यानी हीलू का वो ऑफ़र 3 मंथ का गर्लफ्रेंड बनने का वो चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं और साथ ही हीलू मिंग को अपनी न्यू
असिस्टेंट बना लेते हैं और उनका मंथली सैलरी 50 के हर मंथ होगा। और ये सुनकर मिंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, पर उसका ऑफिस फील्ड ज़्यादा अच्छा नहीं था क्योंकि उसके पास जो भी कलीग्स थे वो उनका इंसल्ट कर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि हीलू और मिंग के बीच में कुछ चल रहा है। सुनकर मिंग शांत होने वाली में से नहीं थी और वो उनके मुंह पर जाकर अच्छा करारा जवाब देती है, जिससे उन सभी का मुंह बन जाता है। पर तभी वहाँ पर हीलू आता है और वो ऐसे एम्प्लॉयज़ को अपने पास रख भी नहीं सकता था और इसी वजह से वो उन लोगों को फायर कर देता है। और ये सब सुनकर उनके एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। पर उनके जाने के बाद मिंग उनसे कहती है कि उन्होंने इतनी बड़ी भी गलती की नहीं थी जिनकी वजह से तुम उसे उन लोगों को फायर कर दोगे। जिस पर वहाँ पर हीलू कहता है कि जो मेरी मिंग को परेशान करेगा उसे मेरी कंपनी में भी कोई जगह नहीं मिलेगी। और दूसरी साइड अब मिस सू को देखते हैं और मिस सू मिस्टर हीलू की वाइफ है, पर उन दोनों का शादी बस एक फैमिली बिजनेस की तरह हुआ था। इसी वजह से मिस्टर हीलू उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, पर वहाँ पर मिस सू उसे बहुत ज़्यादा ही पसंद करती थी। और वही एम्प्लॉय मिस सू के बारे में मिंग का कंप्लेन लेकर गई थी। जानकर वहाँ पर मिस्सू को ये भी पता चल गया था जो 15 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था उनमें बस उनकी फैमिली का ही हाथ था। और ये बात अगर केस यानी कोर्ट में पता चल गई तब उनकी फैमिली का बिजनेस ठप पड़ जाएगा और ये चीज़ मिस्सू बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। और चाहे अब इसके लिए किसी को रास्ते से हटाना ही क्यों नहीं था, वो भी काम कर सकती थी। फिर उसके बाद मिस्टर लियू और मिस सू और उसके साथ जो उनके असिस्टेंट थी, यानी जो नौकरी से निकाल देने के बाद वो उनकी असिस्टेंट बन गई थी, वो तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं और वो उन सब मिलकर मॉम को पूरी तरह से बुरा हाल कर देते हैं। और ये खबर मिंग के पास पहुंचता है बस ये कि उनका तबीयत अचानक से ख़राब हो गया था। फिर उसके बाद हीलू भी मिंग के साथ हॉस्पिटल आते हैं, पर हीलू को थोड़ा ये सब बहुत अजीब लग रहा था। जल्दी मॉम का तबीयत कैसे ख़राब हो गया और इसी बात को वो पता करने के लिए कॉल करते हैं। पर ऑपरेशन होने के बाद ऑपरेशन थिएटर से हम मिस सू को बाहर निकलते हुए देखते हैं क्योंकि वो सबसे बड़ी डॉक्टर थी अपने हॉस्पिटल की और उनका इलाज सक्सेसफुल हो जाता है। और ये सब कहना बस मिस सू का था, वो तो मिंग को अंदर जाने भी नहीं दे रही थी। पर वहाँ पर मिंग बहुत ज़्यादा खुश थी कि उनकी मॉम अभी ठीक है। और तभी वहाँ पर हीलू वापस आते हैं और वो बात से हैरान थी कि मिस सू भी मिस्टर हीलू की वाइफ है।